उन्होंने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। देखो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाए। द्वंद्व तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। बहुत सुंदर बात है। संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब एक बता दिया कि समुद्र है भगवान जो चाहिए, इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो। ये जीव की परेशानी यही है। वो ये चाहते हैं कि हे संत महात्मा, हे भगवंत, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख न मिले, हमें सुख ही मिलता है। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तुम जब नहीं करोगे स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जब एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम परम पवित्र है। ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी विद्या। फिर कौन सी इच्छा सब स्वाप्निक है। जब आप सच्चा विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, अगर आपका सुनातन चाहिए नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, हे नाथ मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा न रहे। ये वरदान मांगो। जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। तब प्रभु के जन है, इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी है ये हमारे भगवान का स्वरूप है। मैं आप समझो वही भगवत साक्षात्कार पर। आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें, उनके बस की बात है। देखो माधव बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है, आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। अच्छी मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, अपने शरीर जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें। विरक्त गृहस्थ धर्मपूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो हैं वही तुम्हें दुख दे रही हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुई है, अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। उस परिकर में रहना, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, हमको भी उस कोर्ट का ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। अपना परम मंगल ठाना है, वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, सेवा करना, शारीरिक श्रम। ब्रह्मचर्य बचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो। खूब धाम। पुराने संतों मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रजन में पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनीय है। आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना, ये रज में चलते अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो वो एक संत थे और बाहर से आए हुए थे, वो हंस दिए कैसे बावरी रोटी के ऊपर जूता ऐसे। कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है, वृंदावन बरसाने की रज लगी हुई इसमें। ये रज लगी हुई है, तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे। क्या ब्रजवास कर रहा है? डांट के चल दी रज है। वृंदावन बरसाने सब जगह घूमते रहते हैं ये महाभागवत जन। ये गृहस्थ भी मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और कोई मानता कहाँ है? आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है अहंकार की, देहाभिमान की, लेकिन नहीं अंदर। ये बहुत बड़ी काहे की परेशानी। हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए? देखो ना, थोड़ी दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है।
जब जाके इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की, तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन, अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन। जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। राग त्यागने के लिए पोषण कर रहे हो शरीर राग का, कैसे बात बने। चलो कोई विषय संसारी है तो लगता है अभी बेचारा है। आप लोग बेचारों की लाइन में थोड़ी हो, आप लोग बेचारों की लाइन में नहीं हो। आप जितने भी चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धाम आ गए हो, दीक्षा ले ली है, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग, आप बेचारे हो, आप भगवत पार्षद हो। अपने भगवत चिंतन में मगन रहो। कोई तुम्हें यदि किसी की निंदा आदि सुनाने लगे तो उसे मत सुनो। पूछे कोई तुम्हें दूसरे की निंदा सुना रहा है और अगर तुम्हें हर्ष हो रहा है, कैसी बात। कोई नामदाता सदगुरु की निंदा करे तो सुन लिए, कैसे तुम्हारी इस पाप का प्रायश्चित होगा। सुने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली, उपासना नहीं। कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु के श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही, परिणाम में लड्डू मिलेगा, खा लेगा, परिणाम पक्का। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है। भक्त का काहे का, बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपना। इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते हैं, चले जाइए। दोबारा मत आना, चाहे कोई भी हो। तुम्हारी कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उसे सुख मानते हैं तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव की प्रति प्रीति प्राप्त करनी है। और प्रीति प्राप्त होती है, कोई भी रामकृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूले हमारे माथे करे। एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत जो है हाँ दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुदा के दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास, कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे ना राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़वा वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान है, उसका हृदय दुखी हो जाए। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता, मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा, ये हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ नहीं ये तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सही न